हांसी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्राओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में हांसी में छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह पैदल मार्च अंबेडकर चौक से शुरू हुआ और शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर छात्रों के समर्थन में नारे लगाए और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता शमा मल्होत्रा ने कहा कि जंतर मंतर पर निहत्थे छात्रों पर किया गया लाठीचार्ज बेहद निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया, जो सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आज हमारे सारे शहर के बच्चे जो ये समझते थे कि उनके धरने पे बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं रहा, तो इसीलिए आज वो भी प्रोटेस्ट में उतरे हैं। उनके साथ मैं भी आई हूँ आज, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। मेरा बच्चा भी 22 साल का है, कल उसके साथ भी ये तो सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए हम सब मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं आज। हो सकता है कि सोई हुई सरकार जाग जाए इतने प्रदर्शन से। बाकी जो उन्होंने जंतर मंतर पर जो भी कुछ हुआ बच्चों के साथ, वो बहुत ही निंदनीय था। सरकार से गुजारिश है कि सबके बच्चे हैं, उनकी माओं पर क्या बीत रही होगी ये तो माएँ ही जानती हैं, या वो औरतें जानती जिनके बच्चे हैं। सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा बच्चों की तरफ ध्यान दें। ये हमारे ही देश का भविष्य है, इन्हीं से हमारा देश आगे बढ़ेगा, आगे तरक्की करेगा। तो इनके लिए सोचें। अगर धर्मेंद्र प्रधान को आप नहीं हटा सकते तो इतना तो लगभग कर सकते हैं कि उनको कोई और पद दे दो। वो इस लायक नहीं है कि वो शिक्षा मंत्री बन सके, तो शिक्षा मंत्री में किसी और को संभाल दीजिए। ये धर्मेंद्र प्रधान जी को कोई और पद देकर और उनको यहाँ शिक्षा के लिए किसी को और अच्छे जो समझदार हों उसको इस पद पर बिठा दें, तो बच्चे भी शांत हो जाएंगे, माहौल भी ठीक हो जाएगा और सब कुछ पूरा भी हो जाएगा। क्या मांग करते हैं? इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा तो देना ही चाहिए। देश में इतनी आग भड़की हुई है। अगर सुनने में आया था कि जंतर मंतर पर 2.5-3 लाख के करीब लोग पहुंचे थे, तो सारे जनता अगर इसका इस्तीफा मांग रही है तो उसमें कुछ तो ठीक होगा, तभी मांग रही है। इतने पेपर लीक हो चुके हैं, 2014 से लेके अब तक 97 पेपर लीक हो चुके हैं। लीक नहीं कहा जाएगा उसको बेचा जाएगा कहेगा। उन्होंने लगभग पता नहीं कितने करोड़ों में और कितने लाखों में ये पेपर बेचे हैं। हमारे देश के बच्चों का भविष्य बेचा है। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाए। कितना गलत मानते हैं इस तरह से बच्चों पर बर्बरता जो की गई है? बहुत गलत है। छोटे छोटे बच्चे 10-10, 11-11 साल के बच्चे जिनके ऊपर लाठियां लगाई गई, इतने उनके सिर फाड़ दिए गए। और वो जो महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर निहत्थे बच्चे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। ये लग भी नहीं रहा था कि वो पुलिस वाले हैं, क्योंकि किसी को बैच नहीं लगा हुआ था, कोई अपनी ड्रेस में नहीं था। सिविल ड्रेस वालों ने भी डंडे उठा के मारे हैं। अब ये नहीं पता कि वो उनके खुद के बुलाए हुए बंदे थे सरकार के या किसके बंदे थे। निहत्थे लोगों पर, बैठे हुए बच्चों के ऊपर उन्होंने अत्याचार किया है। जो चुप करके बैठे थे उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। बच्चों ने ये कुछ देखा नहीं, वो डर गए। ये देखिए ना, इससे जो पुलिस है, पुलिस के प्रति जो उनके बच्चों में भय आया है, वो भय अब कभी नहीं निकलेगा। बहुत गलत किया है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, लड़कियों के देखो कितने गंदे तरीके से उन्होंने टच किया, उनके ऊपर बैठ के मारा है। बहुत निंदनीय है। ये अपनी सरकार इतना गंदा काम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना गंदा काम करेगी अपनी सरकार। थैंक यू। प्रदर्शन में शामिल लवकेश ने कहा कि युवाओं पर इस तरह का रवैया किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उनका आरोप था कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में विफल रही है और युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। ये हमारा जो कल सोनम वांगचुक जी के जो वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट पर लाठियाँ बरसाई गई है, उसके खिलाफ हम आज हमारे हादसे में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं, लाइब्रेरी स्टूडेंट वाले, सारी अकेडमी वाले हैं। तो ये तानाशाही कर रही है सरकार, दिल्ली पुलिस ने जो तानाशाही कर रही है उसके खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं आज। सामाजिक लोग भी देख रहे हैं आपके साथ इस प्रदर्शन में जुड़ गए हैं? जी, सारे सामाजिक लोग हैं, संस्था वाले भी हैं। हमारी शमा मल्होत्रा जी भी पहुंची थी, राजपाल सिंह जी पहुंचे थे, अनु पंडित जी पहुंचे थे, काफी और संस्था के लोग भी पहुंचे थे हमारे साथ। क्या कहेंगे इस बर्बरता को लेकर, जिस तरह से देखा गया जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ चल रही है? ये डेमोक्रेसी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो इसके खिलाफ
हम आप लोग सब देख रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ जो बर्बरता हो रही है दिल्ली में जो हुई, और काफ़ी जगह पर हमारे किसान यूनियन के लोग भी, चुड़नी साहब भी गिरफ्तार किए गए। तो ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र इसके लिए हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए मेन जो है हम उसके खिलाफ आज जो धरना प्रदर्शन था मेन था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, और नई शिक्षा प्रणाली के तहत और ये मिनिस्ट्री फिर से गठन की जाए। थैंक यू। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। पूरे मार्च के दौरान प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा।